मैं आपका होस्ट श्रीरंग गोरे। स्वागत है आपका एन मोमेंट स्टडी में। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर मैनेजर है। तो क्या होते हैं रोल एचआर मैनेजर के? ओके, तो ये जो है हम देखने वाले, जैसे कि मैंने पीडीएफ में दिखाया है 7 रोल ऑफ एचआर मैनेजर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ये है 7 रोल्स। तो फर्स्ट है पॉलिसी मेकर, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, थर्ड है एडवाइज़र, फोर्थ है हाउसकीपर, फिफ्थ है काउंसलर, सिक्स है वेलफेयर ऑफिसर एंड 7 लास्ट वन लीगल एडवाइज़र। तो आज हम डीप में स्टडी करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के बारे में। क्या होता है पॉलिसी मेकर, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, क्या होता है एडवाइज़र, क्या होता है हाउसकीपर एंड अदर। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर, HR manager acts as the policy maker in an organization. He assists the top management in designing the policies for hiring and retaining talent, welfare activities, personal records, wages and salary, administration, work conditions. He facilitates an organization in the appropriate implementations of human resource policy। जो कि अभी मैंने पढ़ा है वो एक आपको लिखने के लिए एग्ज़ाम में आप इस तरह से लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक मतलब ये जो है जो कंटेंट लिखा है मैंने वो एग्ज़ाम में आप इस तरह से लिख सकते हो। अभी इसका प्रॉपर मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। HR मैनेजर एक्ट्स एज अ पॉलिसी मेकर। HR मैनेजर क्या होता है? एक पॉलिसी मेकर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ही असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन डिज़ाइनिंग द पॉलिसीज़। अभी ये क्या करता है HR मैनेजर कि जो हायर मैनेजमेंट रहते हैं, टॉप मैनेजर, जैसे कि अगर आपको MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO जो रहते हैं उनको ये असिस्ट करता है कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाओ। फॉर किसके लिए? फॉर हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज़, पर्सनल रिकॉर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड कंडीशंस। तो अभी इसके लिए जो हायरिंग करनी है एक्टिविटी के लिए, कोई वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कोई पर्सन रहता है। ओके, तो इनके लिए एक ये बनाते हैं पॉलिसी। तो HR मैनेजर हायर टीम को ये पॉलिसी बनाने के लिए एक असिस्ट करता है, इस तरह से आप बनाओ। ही फैसिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। अगर जो हायर मैनेजर इसके असिस्टेंस में, HR के असिस्टेंस में जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, HR का एक मेन मोटिव है। ओके, तो अभी आपने ये पॉलिसी मेकर देख ली। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट क्या होता है ये बताता हूँ। HR परफॉर्म्स सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, HR रिलेटेड डाटाबेस, हैंडलिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम्स, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, कंसर्न्स लेवल, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, presenting necessary reports to authorities and JANIS एक्सेट्रा। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट? तो HR परफॉर्म सेवरल एक्टिविटी के अंदर, मतलब एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत सारे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कंसर्न लेवल्स, बेनिफिट्स, क्लेम्स, डाटाबेस, इनमें सब तरह के इसमें HR जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट बताया गया है। नेक्स्ट, थर्ड, एडवाइज़र। HR मैनेजर एक एडवाइज़र की तरह से भी करता है। कैसे, वो अभी मैं बताता हूँ। HR मैनेजर एज एन एडवाइज़र एडवाइज, असिस्ट, सजेस्ट, काउंसल एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू द line managers in order to enable them to perform their task. This task can be resolving grievance, dispute settlement,
and hiring and training of employees. As an advisor, HR manager provides organization with the personal advice regarding report preparation, announcement of guidelines to the employee, and conveying requiring information. 1 minute. Requiring and retaining to the labor लीगलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एडवाइज़र इसलिए कहा गया है उसको, एचआर मैनेजर को, क्योंकि उसको जो है सजेस्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय के। अगर मैं बताऊँ तो एक एचआर मिडल मैन होता है एक एम्प्लॉय और हायर मैनेजर के बीच में। ओके, अभी तो इसलिए एडवाइज़र कहा जाता है, क्योंकि जो कंसर्न्स एम्प्लॉय के रहते हैं वो एचआर मैनेजर के पास आते हैं, और जो हायर टीम के जो कंसर्न होते हैं वो जो आते हैं वो भी एचआर मैनेजर के पास आते हैं। तो एचआर मैनेजर क्या करता है उस टाइम पे, लोअर मतलब लेबर हो या एम्प्लॉय हो, उनको असिस्ट करता है, गाइड करता है कि आप इस तरह से परफॉर्म करो ताकि इनमें दोनों को बेनिफिट मिले, जो कि एम्प्लॉय में भी हो और जो कि टॉप मैनेजमेंट या मतलब जो भी कंपनी की अथॉरिटी हो उसको। नेक्स्ट है अपना हाउस कीपर। एज मैनेजर एड्स द organization in managing various activities such as recruiting, superior employment, verification, wages and salary, administration, employee administration, programs for employees, will being record, maintain, etc. Example, housekeeper, HR testing, background benefit, pension. अभी देखिए, हाउसकीपर का मतलब एक हाउसकीपर मतलब ये हाउसकीपिंग वाला हाउसकीपर नहीं है। तो यहाँ पे हाउसकीपर का मीनिंग जो है एचआर टेस्टिंग, बैकग्राउंड बेनिफिट, पेंशन जो एम्प्लॉय की रहती है, जो कि पीछे जो रहते हैं एम्प्लॉय मतलब उनको जो वेजेस हो, सैलरी हो, अदर बेनिफिट्स हो, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम हो। ओके, तो इन सबको अरेंज करना है किसको, एचआर मैनेजर को। नेक्स्ट है काउंसलर। एडवाइज़र आपने बताया था पहले, अभी एक काउंसलर भी इसका रोल है। एज अ काउंसलर एचआर, एज अ काउंसलर एचआर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एचआर मैनेजर टू शेयर द एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंसलर एचआर है तो उसकी ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय शेयर करे, उसको एम्प्लॉय के साथ काउंसल करे, कंसल्ट करे। ओके, कि प्रॉब्लम के बारे में ये प्रिटेनिंग करे प्रॉब्लम को, टू दियर जॉब हो या सुपरविजन हो, ओके, फैमिली वेलबींग हो, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस हो। तो इन सब के लिए देखिए, अगर एक जनरली हम देखें तो हर एक की एक ये होती है, रिस्पेक्ट होती है, स्टेटस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सबको मैनेज करना, सुपरविजन करना उसका। ओके, तो ये है, एंड द काउंसल देम इन हाउ दे कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। अभी उसको डिफेंड करना है, मतलब टैकल करना है, डिफेंस करना है, मतलब उसके खिलाफ थोड़ी फाइट करना है। तो इस तरह से मोटिवेट करके एचआर मैनेजर एक काउंसलर होता है, इसको एक रोल है उसका। एज ए एचआर मैनेजर उसका रोल है कि वो काउंसल करे, कंसल्ट करे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो उस प्रॉब्लम की जो कि एम्प्लॉय की है। ओके, या कोई भी हो, मतलब टॉप मैनेजर के हो या एम्प्लॉय के हो। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर। It is the responsibility of the HR manager to take care of all welfare activity being carried out in an organization. HR manager being a welfare officer, various faculties such as cafeteria, healthcare institution, catch, academic institution, clubs, libraries, कंज्यूमर स्टोर्स एक्सेट्रा। तो अभी वेलफेयर ऑफिसर होने के, एचआर इज अ वेलफेयर ऑफिसर ऑल्सो। ओके, तो जो वेलफेयर ऑफिसर है उसकी जो एक्टिविटी है, तो क्या करना है उसको, जो कि कैफेटेरिया होता है, किसी भी अगर कोई कंपनी में हो तो वहाँ कैफेटेरिया रहता है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रहता है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को अगर कोई हेल्थ इश्यू हो या अदर मतलब कोई सोशल अगर स्टेटस है उसका, तो कोई उस पर गैम्बलिंग ना हो, तो उसके लिए एक वेलफेयर ऑफिसर होता है कि जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है।
डिस्प्यूट सॉल्व करता है, किसी को कोई मतलब परेशानी हो, किसी पे कोई अगेंस्ट है तो सच या झूठ जो भी है तो एक पुअर मैन के साथ खड़ा होकर उसको डिफेंस करे। इस तरह से उसका वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक एक्ट रहता है, उसको ऐसे काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है 7 और लास्ट वन, लीगल एडवाइज़र। As a legal advisor for the organization, an HR manager helps in redressing the grievance, dispute settlements, handling disciplinary issues, facilitating collective bargaining, facilitating a platform for joint consultation, interpreting and implementing the labor laws, making contracts with lawyers for lawsuits, filing and handling cases in various courts etc. अभी यहाँ क्या होता है, लीगल एडवाइज़र की तरह एक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब वेरियस रोल है एक एचआर मैनेजर के इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के बहुत सारे रोल है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, मैनेजरियल रोल है। तो हम मैनेजरियल रोल है, वो अदर जो रोल्स है तो मैं आपको आई बटन में जाओ, आप चेक करो, वहाँ पे इसके लिंक दूंगा, वीडियो वहाँ पे सबमिट करूँगा। आप वहाँ पे जाके आप उसकी प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें आप ढूंढ कर ये जो एचआर की प्लेलिस्ट रहेगी मेरी, वो प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो डाल रहा हूँ। और दूसरा जो है मैनेजरियल रोल जो है एचआर मैनेजर के, तो वो भी उस प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट पे आई बटन को हिट करके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या है। तो आज टॉपिक देखते हैं हमें लीगल एडवाइज़र। एज ए लीगल एडवाइज़र यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉई काम करते हैं, वर्क करते हैं, डूइंग वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन वहाँ पे जो है कि जॉइंटली काम करना पड़ता है, जॉइंटली वर्क करना पड़ता है। तो इसकी वजह से चांसेस है कि डिस्प्यूट हो जाए यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ एक ये होता है, प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है कभी कभी तो उनमें मतलब बहुत सारा झगड़ा होता है। तो उन सबको कम करने के लिए, या अगर अच्छे से डिस्प्यूट हो भी गया, वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया तो उसमें कोर्ट होता है, लॉ सूट होता है, मतलब सूट मतलब कोई केस करता है, लॉ मतलब अलग अलग होता है। तो वहाँ पे एचआर मैनेजर का रोल है कि एक लीगल एडवाइज़र बने हो। अगर देखिए एक कंपनी के अंदर, जैसे कि एक कंपनी के अंदर कोई ना कोई एक ये रहता है, मतलब एक सपोज किसी ना किसी के दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो उसे एक सॉल्वर रहता है। वो कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्वर कौन है? एचआर मैनेजर है। अगर कंपनी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एचआर मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यार लाइक करो, शेयर करो यह वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक एक मोटिवेशन मेरा है। बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका, मतलब आप लाइक करोगे तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा मेरे मतलब इसमें, कि मेरे एक मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल रहेगा। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता रहूँगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैंने समझाने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप ये वीडियो फिर से देखो। अगर नहीं समझ में आती फिर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर वहाँ पे कमेंट करके दूंगा। ओके, तो आई होप गाइज कि आप सब अच्छे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।